हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे फिन निफ्टी के बारे में, चूंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने एक आज अच्छा मूवमेंट दिया, जैसा कि आप सबको पता था, हमारा डिस्कशन था कि क्या होगा। हालांकि हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बुलिश नहीं थे, बट ठीक है, हमने ये भी आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो हमारा क्या लेवल होगा। 51,700 हमारा पहला लेवल होगा, और अगर 51,700 को मार्केट ब्रेकआउट करती है तो आपको हो सकता है कि 200-300 पॉइंट की एक मूवमेंट रैली ऊपर देखने को मिले, जो कि आज की जो हाई था आपका 51,900 के करीब आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको रैली मिली है। और जो क्लोजिंग देने की इसने कोशिश किया हुआ है वो दिया है 51,816 में। क्लोजिंग बढ़िया है, यहाँ पर बैंक निफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस था, मेन बड़ा रेजिस्टेंस था आपका, जो हर्डल था 51,700, वो यहाँ से एक बार ब्रेकआउट हो चुका है। बट आपको ऐसा भी नहीं समझना है कि नहीं यहाँ पर आपका मार्केट ज़्यादा बुलिश हो चुकी है या कुछ हो चुका है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केट में ऊपरी लेवल में हर एक जगह आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर हैं, ठीक है, हर एक जगह आपके रेजिस्टेंस है। आप चाहे जहाँ मर्जी चेक कर सकते हैं। आप प्रीवियस आइए, देखिए यहाँ पर भी आपका रेजिस्टेंस है, जहाँ पर आज की क्लोजिंग आई हुई है, बिल्कुल रेजिस्टेंस है। अब आप पूछना चाहते हैं वो क्यों, आप देखिए लाइन यहाँ पर ड्रा करिए। यहाँ पर आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए तो भी आपको यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा, मार्केट के अंदर मिल रहा है ना आपको, मतलब 51,943। क्योंकि जो टारगेट मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट अगर 51,700 का ब्रेकआउट करेगी तो 51,930 तक जाएगी, वो मैंने ग्रुप के माध्यम से भी आपको दिया था। तो यही इसका रीजन था। देखिए यहाँ पर आपका टारगेट जो है, देखिए आपके रेजिस्टेंस है कई जगह है। यहाँ पर आपका देखिए ये वाला आपका रेजिस्टेंस था, जो मार्केट यहाँ से एक बार डाउन हुई थी। इसके बाद ये आपका सपोर्ट लिया, यहाँ पर ये आपकी बिग बनी, फिर यहाँ पर आपका देखिए यहाँ एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस एंड 3 बार रेजिस्टेंस। तो इसके पास भी यहाँ पर भी क्या हुआ था, आपका रेड लाइन थी। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट आपकी ज़्यादा यहाँ से बुलिश हो गई है, ठीक है। तो अभी भी हमको देखिए काल की तरफ कोई भी पोजीशन बिल्कुल सतर्कता के साथ लेना है, और काल की तरफ जो भी हम ट्रेड करेंगे अभी भी हम 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपको जैसा अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। बट अगर आप हमारी सुनते हैं, आप हमारे ग्रुप में हैं, अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा प्रिडिक्शन सही है, तो फिर आप मेरे हिसाब से आप चल सकते हो, आप मेरी बात मान सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी आप काल की तरफ आप 1 लाख से ज़्यादा ट्रेड आप नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए पैसा बनाने वाला व्यक्ति 1 लाख से में ही अच्छा पैसा बना सकता है। जैसे आज का था, अगर आपने 5 मिनट के चार्ट में वहाँ देखा होगा, 15 मिनट के चार्ट में देखा होगा, हमने आपको क्या बताया था वो आपको भली भांति सब कुछ यहाँ पर पता है। देखिए 5 मिनट के आप चार्ट में जाइए, सारा का सारा आपको यहाँ पर प्रेडिक्शन मिल जाएगा। ये देखिए क्या बताया था आपको, ये मार्केट जो है तो पूरी की पूरी ये रेंज में चल रही है, यही बताया था ना। इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमने ड्रा करके दिया था। ये नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन ड्रा थी आपकी, ऊपर वाली भी ट्रेंड लाइन ड्रा थी ना। बताया था आपको मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी सेलिंग आई, इसके बाद ये है, फिर मार्केट ये इस तरह से मार्केट आपकी कामकाज कर रही। तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पर मार्केट थी, तो मैंने ये भी बताया था हो सकता है मार्केट वापस आपकी इस रेंज में जा सकती है, और वही हुआ मार्केट में एग्जैक्ट। बस आज बात क्या हुई, मार्केट ने अपने आप को ऊपरी लेवल में यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश किया है। ये एक अच्छी बात है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि मार्केट ने अपने आप को ऊपरी लेवल में सस्टेन करने की कोशिश किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर कल किस तरह से ट्रेड करना है, क्या आपके प्लान होने चाहिए, और किस तरह से हमको यहाँ पर अपनी क्वांटिटी के ऊपर काबू रखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए अभी भी जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपका रजिस्टेंस ऊपर है, ध्यान रखें 51,943, ठीक है। बट अगर इस रजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पर टारगेट जो है तो अराउंड आपको यूँ कह सकते हैं कि 52,400 तक के टारगेट आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेंगे। वो टारगेट क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी लास्ट टाइम यहाँ पर सेलिंग आई थी। देखिए इस जगह जो आपकी यहाँ से गिरावट आई, फिर मार्केट आपकी रिकवरी करके गया। तो यहाँ पर जो लोग पहली बार यहाँ पर क्या किए थे, सेलिंग का मौका इनको नहीं मिला था, तो पहली बार जब सेलिंग का मौका नहीं मिला, मार्केट जब रिकवरी किया तो यहाँ पर ये दोबारा सेलिंग किए थे। तो ये आपका सेलिंग एरिया है, ध्यान में रखें, ये दोबारा वाला। तो आपका ये जो टारगेट आपका यहाँ पर जो रेंज है ये 52,400 का है। इसका मतलब क्या है, सिंपल समझिए। आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिया, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आई थी। सेलिंग आने के बाद ये आपकी यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वापस सेलिंग आई थी बड़ी बड़ी कैंडल में। तो सेलर अभी आपके बैठे हुए हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट में ऊपर की तरफ सेलर नहीं है, बिल्कुल आपके ऊपर की तरफ सेलर, हर एक लेवल में आपके सेलर हैं। तो कहीं से भी मार्केट को वो यहाँ पर नीचे बटोर सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है वो समझिए कि मार्केट में आप सबको बुलिश किया गया है।
है ना। बुलिश करने का मतलब ये कि एक जो न्यू ट्रेडर होता है या रिटेल ट्रेडर होता है, उसके साथ क्या गेम खेला जाता है कि मार्केट उसको दिखाया जाता है कि जब भी कभी मार्केट इस तरह से यहाँ पर बुलिश हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉल में BTST करके जाना है। ऐसे आपको बताया जाता है, बहुत से लोग आपको यहाँ पर BTST करवाते भी हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर क्या करवाया गया था आपको, जब मार्केट यहाँ से आपने देखा होगा, जब यहाँ से गिरावट किया था मार्केट, ये नीचे एरिया में सस्टेन किया, यहाँ पर आप सबको, कई लोगों को यहाँ पर क्या करवाया था, आपको यहाँ पर पुट का BTST करवाया गया था, ठीक है। बहुत से लोगों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर यहाँ पर हमने क्या किया, ये ऐसा किया वैसा किया। बहुत से लोगों ने मैसेज किया था सर हमने कॉल बाई किया। कॉल वालों को मैंने बोला था बिल्कुल आपने कॉल सही बाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन ऐसा होता है, देखिए अब जब आप यहाँ पर पुट बाई करके गए BTST में तो मार्केट आपके ऊपर चली गई। अब आप जब यहाँ पर आप क्या किए होंगे, यहाँ पर अगर कोई कॉल बाई करके गया होगा ना, तो इसका लिए मुसीबत पड़ जाएगी कल मार्केट में, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि नहीं नहीं मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। देखिए इसी तरह से आपको ट्रैप किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो ओवरनाइट पोजीशन लेकर के ही क्यों जाना, जब हमको अच्छा मूवमेंट इंट्राडे के दौरान मिल रहा है, एंट्री करने का पूरा मौका टाइम मतलब मार्केट टाइम दे रही, तो हमको ओवरनाइट के लिए रिस्क नहीं लेकर के जाना चाहिए। ओके चलिए, तो ये हो गया। अब सेम वही चीज़ है, दे आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखिए, आप हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमने खींच दिया, ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिएगा तो ट्रेंड लाइन आपकी वापस यही बनेगी और ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये जो आपका ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आप नीचे यहाँ पर इसको बना लीजिएगा। ये से ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपका ये वाला सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। मार्केट ने अगर इसके ऊपर ये जो आपका गया ना, ये एक्सटेंडर लाइन ये जो यहाँ से इधर खींची हुई है, अगर मार्केट इसको जैसे यहाँ से गिरावट दिया है, आप यहाँ पर देखिए यहाँ से गिरावट दिया, फिर गिरावट दिया, फिर गिरावट दिया, अगर इसको ऊपर जाकर के यहाँ पर अच्छी खासी क्लोजिंग करता, मतलब आपका 52,000 के ऊपर, तब तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाता, थोड़ा सा बुलिश होता। बट यहाँ पर चूंकि 52,000 के ऊपर क्लोजिंग कोई खास आई नहीं, इसलिए मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ। हाँ, मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो एक लाट से जरूर हम कॉल बाई करेंगे। टारगेट हमारा यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट आपका यहाँ पर देने की कोशिश करेगा मार्केट आपका ऊपर की तरफ, क्योंकि ये सेलर को जो है ना यहाँ पर वो ट्रैप करने जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए ये जो बड़ी कैंडल बनी थी ऊपर की तरफ, ये ऊपर के टारगेट आपको क्लियर हुए यहाँ तक के। अब बात करते हैं नीचे के लिए। तो नीचे के लिए देखिए ये आप यहाँ पर एक वापस एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये छोटी सी एक ट्रेंड लाइन आप बनाइए, ये वाली। कहाँ से, इस जगह से आप एक छोटी सी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाइएगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पर मदद मिलेगी, ये वाला, ठीक है। ये आप ट्रेंड लाइन बनाइए, जैसे कि ये आपकी एक रेंज हो गई, मान लीजिए कि ये आपकी रेंज हो गई, ठीक है। रेंज में मार्केट खुलती है, ऊपर ब्रेकआउट करे आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल की तरफ जाएँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कॉल की तरफ आप जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टारगेट यहाँ पर पहला तो टारगेट आपको 52,120 का मिलेगा। सेकंड टारगेट अगर उसके ऊपर निकलते तो 52,400 तक के आपके टारगेट ऊपर के होंगे। ओके, नीचे की बात करें, नीचे की बात करते हैं। रेंज में खुल करके अगर मार्केट इसके नीचे आती है, आप 51,700 के नीचे, ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रीवियस यहाँ पर क्या हुआ करता था, रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब हमारे यहाँ पर क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। तो 51,700 के नीचे ही आपको अब यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। क्लियर है, 51,700 के नीचे आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। टारगेट आपका कौन सा होगा, देखिए टारगेट में जो आपकी यहाँ से बाइंग आई थी ना, कंटिन्यू आपकी जो बाइंग आई थी, ये यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देखिए प्रीवियस यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, उसको पूरा मार्केट ने यहाँ पर निगल लिया कि नहीं निगला, निगला ना। तो इसी तरह से अभी जो मार्केट में यहाँ पर जितने भी बायर एक्टिव हुए हैं आज, उनका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस है वो इस एरिया का स्टॉप लॉस है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर मार्केट को देखिए इनको टारगेट करना होगा तो सबसे पहले तो जैसे आपका 51,700 के मान लीजिए नीचे जाता है मार्केट आपका बैंक निफ्टी, तो टारगेट आपका 51,500 आपको पता ही है, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, 51,500 का देगा आपको यहाँ पर। दूसरा आपको जो यहाँ पर ट्रेड वो दिख रहा है, मतलब जगह वो आपका 51,300 तक की आपकी नीचे की जगह दिख रही है। 51,500 पहला, 51,300 आपका दूसरा, यहाँ तक कि आपके नीचे के टारगेट होंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्या एक्टिविटी होती है। अगर यहाँ पर ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं और ज़्यादा गिरावट आने वाली, तो मैं आपको अपडेट करूँगा ग्रुप के माध्यम से। अगर नहीं लगेगा तो ठीक है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। समझ रहे हैं, गैप अप गैप डाउन के केस में अगर इसके ऊपर ही खुल जाती मार्केट, मान लीजिए तो 52,000 के ऊपर ही मार्केट खुल गई तो ठीक है, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुल गई और मार्केट गैप अप खुल करके कंटिन्यू ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई जरूर करेंगे। ये वर्ड बोला था आपको कि नहीं बोला था? तो इसी तरह से आज वापस आपको बोल रहा हूँ, अगर मार्केट गैप अप खुल करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगी तो वापस हम कॉल बाई करेंगे। और टारगेट हमारा मैंने आपको बता रखा है कि 52,400 तक के होंगे, बट हमें 52,400 तक बैठना नहीं है, बीच बीच में हमको अपने टारगेट को 200 पॉइंट में बुक करते रहना है। समझ गए? गैप डाउन के केस में यहाँ पर अगर इसके नीचे मार्केट खुलेगी ये, तो जब तक आपका 51,700 के नीचे नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे गैप डाउन के केस में। मेरी बात आपको समझ में आ रही? याद रखिएगा, वापस आपको बता रहा हूँ, 51,700 के नीचे जब तक मार्केट आपकी नहीं जाती
तो किसी भी हाल में गैप डाउन के केस में हम पुट बाई नहीं करेंगे। हाँ, गैप डाउन के केस एक आपको बढ़िया यहाँ पर सिनेरियो देगा। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो जाए और किसी कंडीशन में यहाँ पर गैप डाउन होकर के डायरेक्ट आपको 51,600 में मिल जाए, ठीक है, 51,600 में मिल जाए, यहाँ से आपको लगे कि नहीं यहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं मार्केट, तो यहाँ से आप वापस कॉल बाई कर सकते हैं और आपको लगभग 300 पॉइंट का आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट मिलेगा। समझ रहे हैं? अब वो यहाँ पर सपोर्ट मैंने क्यों आपको बना करके दिया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मार्केट में प्रीवियस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस लिया था और यहीं से आपका मार्केट ने कंसोलिडेट करके ऊपर गया। इसका मतलब ये जो कंसोलिडेट करके ऊपर ले जाया गया तो बायर तो एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मार्केट अगर वापस आपके यहाँ पर नीचे आए किसी भी कंडीशन में, देखिए यहाँ पर वापस बना कर दे रहा हूँ, किसी कंडीशन में मार्केट आपके यहाँ पर आए, इस जगह आपका सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो यहाँ से आपको जरूर एक बार कॉल की ट्राई करना चाहिए, आपको मार्केट में ऊपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब 600 से आप यहाँ पर 51,900 तक जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब लगभग 300 पॉइंट का। ठीक है, ये आपको ट्रेड ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो ये आपका बैंक निफ्टी का ट्रेड हो गया, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, जैसा आपको बताया था पहले सेम वही चीज़ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूँगा और वहाँ पर मैं जरूर आपको बताने की कुछ न कुछ कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते साथ साथ निफ्टी का भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और फिर निफ्टी का भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बड़े भाई आप ये देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में ज़्यादा कुछ बताने के लायक नहीं है, मैं आपको हर एक लेवल रट के रखा हुआ है, मेरा लेवल यहाँ पर लेवल आपको रट्टा मार के रखा हुआ है। और रट्टा क्या मारा हुआ है आपको पता है, कौन सा लेवल? 25,000 पहला लेवल, 25,080 दूसरा लेवल, 25,120 आपका तीसरा लेवल, 25,170 आपका चौथा लेवल है ना। पूरे के पूरे लेवल वही, ये पूरे के पूरे लेवल वही रटे हुए या नहीं हुए बताइए, है ना। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो लेवल आपको मिला या नहीं मिला। मैं क्या समझाया था आपको कि ये जैसे कि ये रेंज है, अगर आपकी ये रेंज है, रेंज में खुल करके मार्केट अगर गैप अप खुलेगी और मार्केट अगर गैप अप खुल करके कंटिन्यू ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई कर लेंगे। और अगर गलती से 25,080 के ऊपर मार्केट खुलती है और वो भी ऊपर कंटिन्यू जाएगी तब भी हम कॉल बाई करेंगे। पहला हमारा टारगेट 25,120 का होगा, सेकंड टारगेट 25,170 का होगा, ये बताया था आपको। आप चेक करिए यहाँ पर आपने जो 25,080 के ऊपर कॉल बाई किया होगा, अगर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट में ले चलूँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आएगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, ये देखिए 25,080, मैं बोलता हूँ यहाँ तक आपने भले कुछ नहीं किया गैप अप के केस में, ठीक है, बट अगर इस जगह आपने वापस कॉल बाई किया है तो आपको सबसे पहले टारगेट तो आपको यहाँ पर मिला है 25,125 का। मार्केट वापस आती है, वापस इसी जगह का सपोर्ट लेती है, किसका? 25,080 का। मार्केट उसके बाद वापस बूम करके ऊपर जाती है और इसका जो हाई यहाँ इसने बनाया है ये अराउंड आपका, यहाँ पर जस्ट आपको हाई भी दिखा देता हूँ कहाँ पर इसने बनाया हाई, जस्ट मिनट, ये लीजिए प्राइस लेवल, और इसका जो हाई यहाँ पर बना है कितना बना है इसने, ये देख लीजिए 25,160 का, मतलब 10 पॉइंट ओनली बचा आपके मेरे टारगेट से यहाँ पर है। तो यही देखिए, अगर आपने लेवल याद करके रखा हुआ है ना तो आपको लेवल में इसी तरह से लेवल निकालने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, अब ये आपका नीचे का सपोर्ट है, सपोर्ट एरिया थोड़ा आप डबल कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है कि सपोर्ट एरिया आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस के एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस में आपको यहाँ पर जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन आपका यही होगा जो कि 25,170, 25,160 आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, चलिए रेड लाइन, रेड से हमने मार्कआउट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं दूसरा चीज़, एक आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करिएगा। ट्रेंड लाइन ये है, एक्सटेंडर लाइन ड्रा करिए। एक्सटेंडर लाइन, हाँ किसी ने पूछा था सर एक्सटेंडर लाइन कैसे ड्रा करें। देखिए ये जो टूल आपको दिख रहा है ना, टूल में जाने के बाद आपको ये एक्सटेंडर लाइन का यहाँ पर साइन दिख रहा है। आप क्या करिएगा, एक्सटेंडर लाइन इसमें क्लिक करिएगा, जहाँ से आपको एक लाइन ड्रा करना है। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, लो लेवल था, यहाँ क्लिक कर दीजिए आप एक्सटेंडर लाइन, इस तरह से आप ड्रा करिए। देखिए आपको एक्सटेंडर लाइन ऑटोमेटिक वहाँ तक चली जाएगी, समझ रहे हैं। ये आपकी एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा हो चुकी है। अब ये एक्सटेंडर लाइन ड्रा का मतलब ये हो गया कि देखिए जैसे कि ये आपका रेंज है यहाँ पर, अब ये आप निफ्टी के यहाँ पर रेंज बना लीजिएगा, ये आपकी रेंज है। रेंज के ऊपर जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, आपको मैंने लेवल क्या दे रखा है, अब यहाँ से उसके ऊपर का लेवल यहाँ पर चेक करिए, प्रीवियस आप जाकर के चेक करिए जहाँ से आपकी सेलिंग आई थी। सेलिंग किस एरिया से आई थी, यहाँ से, मतलब 25,240। ठीक है, ये आपका सेलिंग एरिया था, सेलिंग एरिया था ना। और नीचे का क्या था आपका बाइंग जोन, कहाँ पर था? तो बाइंग जोन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला आपका बाइंग जोन था, मतलब 24,040 का, ये आपका बाइंग जोन है। तो किसी भी कंडीशन में भाई मार्केट अगर आपकी रेंज में जब तक रहती है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली हमको ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ठीक, हम यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो ट्रेंड लाइन यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये अगर यहाँ खुलता है मार्केट, ये जो ट्रेंड लाइन आपका जा रहा है तो यहाँ तक का आपका मार्केट जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से देखिए वापस आपको बना करके दिखाता हूँ, देखिए
मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है, ठीक है, रेंज में खोल करके मान लीजिए इधर आया तो यहाँ से अगर आपको वापस कॉल का ट्रेड मिले नीचे एरिया में, मतलब 25,080 के आसपास, तो यहाँ पर आप एक बार कॉल के ट्राई करें। मार्केट फर्दर आपको जा करके यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है और ऊपर से आपका प्रीवियस आपका यहाँ पर रजिस्टेंस भी है, क्लियर है। तो ये आपका एक कॉल का ट्रेड बनेगा। बट वही कंडीशन अगर आपका रेंज में खुल करके किसी भी टाइम इसका ब्रेक डाउन कर दे, मतलब 25,080 का, तो यहाँ पर आप पुट की तरफ भी जा सकते हैं। और आपका जो टारगेट यहाँ पर देगा वो 25,000 तक का आपका पहला टारगेट यहाँ पर देगा, ध्यान रखें 25,000। और दूसरा जो टारगेट यहाँ पर 24,960 तक के आपके यहाँ पर दूसरे टारगेट होंगे। कल के टारगेट देखिए मेरे बड़े बड़े नहीं है, कल के बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट हैं। मार्केट मैक्सिमम टाइम आपकी रेंज में ही कामकाज कर सकती है, ठीक है। बाकी देखेंगे अगर कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं कोई न्यूज है या आपके शेयर में ज़्यादा कोई बाइंग आ रही है, तो उसके मुताबिक हम आपको ग्रुप में जरूर बताएंगे। तो ये हो गया आपका रेंज में खुलने के बाद। गैप अप के केस में ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ही खुल जाती है तो ठीक है, हम ऊपर के लेवल पर देखेंगे। जैसे आपको मैंने बता ही दिया, ऊपर के लेवल हम 25,240 तक के लेवल देखेंगे। मार्केट गैप डाउन खुलती है तो यहाँ तक हम कोई पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो आपका 0.25075, ठीक है, यहाँ तक हम कोई पुट का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। यहाँ तक कि हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे मार्केट में किसी भी टाइम अगर रिवर्स आ जाए तो अच्छी बात है ऊपर के लिए। बट अगर इस कंडीशन में इसको ब्रेक डाउन करेगा ना गैप डाउन के केस में, तो फिर हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ना भाई। गैप डाउन की केस में मान लीजिए इधर मार्केट खुले तो हम यहाँ पर वेट करेंगे। इस जगह ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जा सकती मार्केट, यहाँ से भी ऊपर जा सकती मार्केट। बट अगर किसी कंडीशन में इसके नीचे आई मार्केट तो फिर हम यहाँ पर बेरिश होंगे। टारगेट फिर वापस आपको यहाँ पर ये सब टारगेट देखने को नीचे मिलेंगे। तो निफ्टी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यही है। बाकी देखेंगे जो भी होगा, हम जैसे कि आपको बता दिए हैं कि हम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए साथ साथ हमें अब फिन निफ्टी जरूर देखते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और फिन निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आया है यहाँ पर। तो बड़े भाई ये आपका फिन निफ्टी के चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। आज एक अच्छी बाइंग आई है फिन निफ्टी में, बिल्कुल ज़बरदस्त बाइंग आई। और वो फिन निफ्टी में क्यों बाइंग आती है आपको पता है कि अगर आपके बैंक निफ्टी ऊपर जाती है और बैंक निफ्टी में जो भी कुछ शेयर है और फाइनेंशियल शेयर अगर ऊपर जाते हैं तो फिन निफ्टी में भी एक अच्छी बाइंग आती है। तो ठीक है, जो भी आया बहुत अच्छी चीज़ है। हमने आपको वहाँ पर ट्रेड भी बताया था फिन निफ्टी में, एंड मिड कैप निफ्टी में भी आपको वहाँ पर ट्रेड बताया था। आपने आई होप किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ट्रेड नहीं भी किया होगा तो वहाँ पर नुकसान नहीं लिया होगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाइए आप। रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से रेजिस्टेंस बनाइए, बिल्कुल रेजिस्टेंस है, ध्यान रखें प्लीज़, ये ध्यान रखें रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में क्लोजिंग दिया है फिर निफ्टी ने। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये बड़ी सी कैंडल बनी थी, यहाँ से सेलिंग आई थी वापस। इसके बाद यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, और ये जो आपकी यहाँ पर ये सेकंड कैंडल दिख रही है ना, यहाँ से मार्केट सेलिंग आई, देन ऊपर गई, फिर सेलिंग आई। मार्केट सेलिंग एरिया में है। ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया है तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट भी आप बना लीजिएगा। सपोर्ट आपका ये वाला है जहाँ से मार्केट ने ये 2 बार सपोर्ट ले। कहाँ पर सपोर्ट है ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको ये सपोर्ट मिल जाएगा। ये देखिए सपोर्ट ये क्यों बनाया है, यहाँ पर देख लीजिए। प्रीवियस आपका यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, रेजिस्टेंस लिया था। अगर ये लेटेस्ट टाइम देखते हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये लिया ना 2 जगह का आपका, एक बार 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया। ये हमारा सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट यहाँ पर भी आज भी देख सकते हैं, इसी जगह से मार्केट ने रेड कैंडल बना करके देने, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई। ये सपोर्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन लाइन से मार्कआउट कर देंगे। आपको ये दोनों एरिया मिल गई ना, अरे मिली कि नहीं मिली बताइए। मिली तो मिली, तो अगर यहाँ पर हम चाहें तो एक ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। आप ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के ये ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पर ड्रा करिएगा, ये भी आपको कल मदद करेगी। ठीक है, ये भी मतलब एक रेजिस्टेंस का मदद करेगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गया। चलिए अब जब ये चीज़ हो गया, अब इसी चार्ट को हम कहाँ पर ले चलते हैं, 5 मिनट में, 15 मिनट में। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ये आपका एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न के बाद यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश किया। कभी भी ये जो डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से एक बनता है ना, तो उसका क्या नियम होता है, एक्चुअली रूल होता है इसका, 50% का ये यहाँ पर आए मार्केट, इसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो ये परफेक्ट आपका पैटर्न माना जाता है। समझ रहे हैं। वापस आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पैटर्न होता है ना, ये जो पैटर्न इस तरह से कुछ बनता है ना, ये इस तरह से, तो ऊपर ये डायरेक्ट सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, बट परफेक्ट एंट्री कहाँ पर आपको मिलती है, इधर एंट्री आपको ये मिलती है जो 50% इसका होता है। अब 50-60% कहाँ होगा, जो अगर आप ये फिबोनाची उठाते हैं, फिबोनाची उठा करके मान लीजिए कि ये इसका जो लो पॉइंट है ना, इस लो पॉइंट से अगर आप ऊपर इसके टॉप तक यहाँ पर जाते हैं, अब आप इसका 50-60% यहाँ पर मार्कआउट करिए। तो 50-60% मतलब ये होता है कि सीधे आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा और ये आपका यहाँ पर आया ये वाला लेवल। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 सपोर्ट भी दिख रहे हैं। कौन से सपोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप नोट करेंगे तो ये वाले, ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ये जो सपोर्ट लिया था ना प्रीवियस, रेजिस्टेंस है ये, मतलब तो ये जो एरिया है यहाँ तक मार्केट अगर आपको मिल जाए ना, तो ये सबसे बेस्ट एंट्री आपकी यहाँ पर मतलब काल में मानी जाएगी। समझ रहे हैं कैसे,
मार्केट अगर जिस तरह से यहाँ पर वापस गई, इधर मार्केट यहाँ आए, इधर आपका अगर कोई काल का पोजीशन बने ना, इधर शूटअप जबरदस्त यहाँ पर आपका एक प्रॉफिट देने की कोशिश मार्केट करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बड़े टाइम फ्रेम में। चलते हैं इसको सीधे सीधे 5 मिनट में ले जा करके आपको यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा। तो ये देख लीजिए, आपका सेम वही चीज़ आ गया। ऊपर का आपका ये वाले जो ट्रेंड लाइन हमने खींचा था वो आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हाई है, नीचे का आपका सपोर्ट एरिया ये है, मतलब 23,821 एंड ऊपर का 23,900। मतलब ये जो एरिया है ये आपका क्या है, यहाँ पर आपको नो ट्रेड जोन करना है। जिस तरह से मैंने आपको हमेशा बताता हूँ मैं आपको कि भाई आपको रेंज में आपको यहाँ पर ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप अवॉइड कर लेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे। ओके, मार्केट देखिए अगर इस रेंज में खुलती है ना, जैसे कि फिर निफ्टी अगर इस रेंज में खुले, मान लीजिए कहीं भी अब इसे भट भुट अप डाउन बूम बाम करके और किसी भी कंडीशन में इसके नीचे का ब्रेकडाउन अगर करती है तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो नीचे का मैंने बताया हुआ है एरिया कि आपको यहाँ तक अगर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करते हैं 23,800 के नीचे, ठीक है, 23,800 के नीचे अगर आप पुट का ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पर लगभग 70 से 75 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ से मार्केट आपकी रिकवरी कर सकती है ऊपर की तरफ। मेरी बात आपको क्लियर हो रही भाई? मार्केट आपको लगभग इधर कहीं आए, वापिस आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे आपके 23,800 के मान लीजिए कि नीचे आती है मार्केट, इसके नीचे आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे। पुट बाई करते हैं तो यहाँ पर आपको बता रखा हूँ कि 23,700, 25 एंड 23,000 आपका 700 तक, यहाँ तक मार्केट आपकी आ सकती है। ये जो आपका एरिया ना, इधर आपको कॉल की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो सुपर बेस्ट होगा। यहाँ पर आपके दो कंडीशन फुलफिल होगी, ये समझिएगा। पहला तो जितने लोग यहाँ पर पीटीएसटी करके गए हैं कॉल के तरफ, उन सबका स्टॉप लॉस हिट होगा और ये मार्केट में भागेंगे जब मार्केट आपकी नीचे खुलेगी तो, समझ रहे हैं? इनको नुकसान होगा सबको और ये इनके भगदड़ मचेगी और इनका सबका सेल जाएगा। तो जब मार्केट में सेल जाएगा तो इन्हें क्या करेगी मार्केट, सोचेगी कि चलो ठीक है थोड़ा सा नीचे वालों का भी स्टॉप लॉस ले लेते हैं। इनको भी डराएगी, क्योंकि ये जो यहाँ से कंटिन्यू कॉल बाई करके गए हैं ना, इनको भी डराएगी मार्केट। हालांकि ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, ये बुलिश का साइन होता है, बट फिर भी मार्केट क्या करती है, हमेशा अपोजिट चलती नहीं। तो अगर हमको ये सारा का सारा यहाँ पर दिख रहा है मान लीजिए पैटर्न, तो हम भी तो यहाँ पर पैसा बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। बट वो क्यों नहीं हम बना पाते? क्योंकि मार्केट हमको ट्रैप करती है। ठीक है, तो ट्रैप वो यही कर सकती है, यहाँ पर सबको पहले स्टॉप लॉस लेगी सबका नीचे आकर के, देन ये जो नीचे वाले हैं इनको डराएगी। जैसे ये सब निकल जाएंगे, सब निकलने के बाद ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये इनका पूरा का पूरा प्लान होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया नीचे के लेवल। ऊपर के लेवल की बात करें, देखिए ऊपर बिल्कुल आपको टारगेट, जैसे कि मैंने बताया है कि मार्केट आपकी यहाँ पर बुलिश है, तो आपको ये नहीं सोचना कि नहीं मार्केट नीचे आएगी। बट हाँ ये है, आपको ये कंडीशन यहाँ जरूर ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ट्रेड ऊपर की तरफ आपको वन लाट में करना है, चाहे किसी भी आप इंडेक्स को पकड़िए, सेम आपको वही चीज़ होगा। यहाँ पर आपकी जो सेलिंग एरिया बनी थी, यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, देन बाइंग, फिर ये वाला जो सेलिंग एरिया था यहाँ तक आपका मार्केट यहाँ पर बिल्कुल आ सकता है। मतलब आपका जो टारगेट है 24,000 तक आपका ऊपर यहाँ पर लेवल मिल सकता है ऊपर की तरफ। क्लियर है? देखिए वापिस आपको बता रहा हूँ, मार्केट अगर इसके ऊपर का ब्रेकआउट करती है आपका 23,900 का, आप बिल्कुल यहाँ पर एक बार कॉल की तरफ जा सकते हैं। वापस लिखता हूँ 23,900। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करती है, बिल्कुल आप एक बार कॉल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, बट प्लीज वापस आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्वांटिटी अपनी कम रखें। ठीक है, आपका टारगेट यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का होगा, जो कि 24,400 तक का है। यहाँ पर आपको देखना है कि इसका अगर रेजिस्टेंस मार्केट वापस लेती है, प्लीज यहाँ पर आप एक बार पुट का ट्रेड जरूर ढूंढें। ठीक है, मार्केट वापस नीचे आएगी, इनका सपोर्ट लेगी, इस एरिया का सपोर्ट लेगी, फिर भले फर्दर मार्केट आपके ऊपर चली जाए। इस तरह से कुछ एक्टिविटी होगी। नीचे की पूरी एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। ये आपकी रेंज है, रेंज का मतलब ये है कि गैप अप खुलना, गैप अप खुल करके अगर कंटिन्यू ऊपर जाएगी कॉल बाई करेंगे, बट अगर गैप अप खुल करके वापिस इस एरिया में आ गई, ये हमारा नो ट्रेड जोन हो जाएगा। इस एरिया का ब्रेक डाउन करेंगे तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ना? गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मान लीजिए जैसे कि आपको बताया कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया है ऊपर टॉप में, गैप डाउन खुलती किसी भी कंडीशन में 23,800 के नीचे जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, टारगेट हमारा इधर होगा। इस एरिया में वापस हम यहाँ पर कॉल बाई के लिए तैयारी करेंगे। सारा का सारा देखिए यहाँ पर मैंने डिस्कशन सब कुछ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। प्लीज़ समझिएगा, आप यहाँ पर फालतू का यहाँ पर ओवर ट्रेड मत करिए। जब आपको आपके रेंज में मार्केट आती है तभी आप यहाँ पर ट्रेड करिए, नहीं तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। बाकी जितना भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूँगा, जिस तरह से भी मेरी हेल्प हो सकेगी मैं आपको वहाँ पर जरूर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। वहाँ मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।